रेस्क्यू बट वो कैसे, साइट कहाँ रहे, कौन सा साइट पे दिया जाएगा, इसके कपड़े व्हाट मिडिल कहाँ है, क्या बताओ व्हाट इज द मिडिल पार्ट, नो एडल्ट कैजुअलिटी विल बी, इसको जो बोलते हैं ये जो लाइन है इंटर मेमोरी लाइन हम इसको बोलते हैं, ठीक है, ये जो हम दोनों निपल्स हैं इसको इंटर मेमोरी लाइन हम बोलते हैं, ठीक है, एविएशन लैंग्वेज इट्स कॉल्ड इंटर मेमोरी लाइन, 2 फिंगर बिलो द इंटर मेमोरी लाइन, तो ये हो गया यहाँ से 2 फिंगर बिलो, 2 फिंगर बिलो आपने देख लिया साइट ऑफ कंप्रेशन के, यहाँ आपको अपना हाथ ऐसे रखना है, ठीक है। चाइल्ड के लिए क्या होगा, अगेन इंटर मेमोरी लाइन पे ही होगा, यू डोंट हैव टू गो 1 फिंगर और 2 फिंगर बिलो, एडल्ट के लिए 1 फिंगर या 2 फिंगर बिलो, बट इन्फेंट चाइल्ड के लिए यहाँ पे, एंड इट विल बी ओनली 1 हैंड CPR, इसमें मैंने 2 हैंड्स लगाया था, इसमें से 1 हैंड, काउंट इज अगेन सेम, 30 कंप्रेशंस 2 रेस्क्यूज, कब तक करोगे 100 बीट्स पर मिनट, आपको ट्राई करते रहना 100 बीट्स पर मिनट, मतलब 30 कंप्रेशन 2 रेस्क्यू ब्रेथ, नहीं आया कुछ अगेन स्टार्ट, तो 30 30 30 करके 90 100 तक आ जा रहा था, आपको कंटिन्यू करना है उसको, ठीक है। तो ये क्या होगा, चाइल्ड विल बी लाइक दिस, ये कभी भी टच नहीं करेगा इसको, ऑलवेज द हील 1 2 3 4 5 30 तक पूरा ये कंटिन्यू करना है, सेम प्रोसेस अगेन ये एयरवे में करना, लेकिन अभी पहले हमने माउथ टू माउथ दिया था, वो चाइल्ड हमने कहाँ देते हैं, माउथ टू माउथ एंड नोज, ये जब उसको दे रहे हैं एयरवे में, जो ये एडल्ट के लिए किया हमने, चाइल्ड के लिए ऐसे पुश कर, इन्फेंट के लिए क्यों नाक से पुश कर रहे हो, इन्फेंट के लिए हम नाक से क्यों पुश कर रहे हैं, बिकॉज हमारा उसका लंग्स छोटा सा है, अगर हमने ज़्यादा प्रेशर दे दिया हो सकता है उसका लंग्स बस्ट कर दे, तो नाक से देने से क्या होगा, हवा बहुत कम पहुंचेगा, बट जितना व्हाट इज रिक्वायर्ड दैट मच विल रीच टू हिज लंग्स, हमारा मेन टारगेट क्या है, पल्स एंड ब्रीदिंग वापस आ जाना चाहिए, उसको फाड़ना नहीं है, मारना नहीं है, यू वांट टू ब्रिंग हिम टू लाइफ, राइट। तो कॉम्प्लिकेशंस अगर आप कुछ भी करते हो इसमें, इस वाला भी ट्रबल, वो कैजुअलिटी मर सकता है, क्योंकि ऑलरेडी वो इज हाफ डेड, क्योंकि पल्स ब्रीदिंग नहीं है, नाउ यू आर ट्राइंग टू रिवाइव दैट पर्सन, तो उसको जान से बचाना है, हमें मारना नहीं है उसको, राइट। इन्फेंट, एडल्ट का समझ में आया, 2 है, चाइल्ड 1 हैंड, इन्फेंट 2 फिंगर्स, सेम लाइन पे रहेगा 2 फिंगर्स, लेकिन वैसे ही रिस्ट ऐसे, एल्बोज लॉक्ड, शोल्डर ऐसे फेस करना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 30 कंप्रेशंस, 15 में मत आओ, 30 कंप्रेशंस 2 रेस्क्यू ब्रेथ्स, बट माउथ टू नोज, चाइल्ड माउथ टू माउथ एंड नोज, एडल्ट माउथ टू माउथ। ये अगर हमारे पास वी डोंट हैव अ एम्बू बैग, एम्बू बैग क्या होता है, एक सेल्फ रिकॉइल बैग, इट्स अ रबर बैग जिसमें मास्क लगा होता है, तो जनरली ऑन फ्लाइट व्हाट वी डू, वी डोंट गिव माउथ टू माउथ, नॉट सेफ आल्सो, कोरोना के बाद से और ये सेफ नहीं। नाउ व्हाट वी डू, एम्बू बैग होता है, तो एडल्ट के लिए क्या होता है, हमने लगा दिया मास्क ऐसे, एम्बू बैग को 2 हाथ से दबाते हैं, तो क्या होता है, पूरा ऑक्सीजन उसके मुंह में जाता है। चाइल्ड के लिए 1 हैंड, इन्फेंट के लिए वी डोंट यूज एम्बो, या इन्फेंट का भी के लिए भी अलग से एम्बो बैग आता है, अगर वो नहीं है 2 फिंगर्स नहीं, देन आप माउथ टू नोज यूज करो, बट यू कैनॉट टेक द रिस्क ऑफ ब्लोइंग एक्स्ट्रा एयर जिससे उसका लंग्स बर्स्ट हो जाए। क्लियर है, समझ में आया, भूल जाओगे या याद रहेगा, यहाँ पे जब क्लास में आते हो इसको लेके प्रैक्टिस किया करो, ठीक है। चलो बैक टू द सीट, ये आपने एयरवे ठीक से ओपन नहीं किया, लंग्स में जाने के बजाय उसके पेट में चला जा रहा है, दीज आर द कॉम्प्लिकेशंस, और इसमें क्या होगा, उसके पेट में जा रहा है, लोके एंड यू हैव टू एडमिनिस्टर, वो दोनों दिया आपने, अगर ये राइज एंड फॉल हो रहा है मतलब उसका कोई चोकिंग नहीं है, ब्लॉक नहीं है, मे भी हो सकता है आपका अगर ये राइज